सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, एडेनोलॉजी या एंडोक्रिनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? एडेनोलॉजी या एंडोक्रिनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एंडोक्रिनोलॉजी या एडेनोलॉजी में ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता जो हो जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण जो धमनियों में कठोरता हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों में जो कठोरता हो जाती है उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंसिपिया में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हेलोफाइट जो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हेलोफाइट पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उस अंग का नाम क्या है? वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उस अंग का नाम है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन शुरू हो जाता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन शुरू हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में शुरू हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? वोल्टेज को कम या ज्यादा करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वोल्टेज को कम या ज्यादा करने वाले उपकरण को ट्रांसफार्मर कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ों की पत्तियां जो है काली होकर गिर जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, विषाणु के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? विषाणु के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से फ्लू विषाणु के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्लू इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसके चालक या विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है? निम्न में से किससे चालक का विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध जो है किससे स्वतंत्र होता है? तो दाब से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाहनों के हाल फिलहाल में जो दर्पण प्रयोग हो रहे हैं हेडलाइट में, वो परवलयकार दर्पण प्रयोग हो रहे हैं। पहले अवतल दर्पण प्रयोग होते थे क्योंकि गोल हेडलाइट हुआ करती थी। अब मोस्टली डिजाइन वाली हेडलाइट होती है तो उसमें परवलयकार दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? राइट आंसर क्या है बताइए? हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी में रेबीज का टीका लगाते हैं। ऑप्शन नंबर रेबीज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है? गर्मियों के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है किस प्रक्रिया के कारण? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण जो है गर्मियों के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जो है ठंडा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, काली मौत किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? काली मौत किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? काली मौत कहते हैं प्लेग को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। काली मौत प्लेग को कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा प्लेग इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न,
टीकाकरण के जनक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? टीकाकरण के जनक कौन माने जाते हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर माने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर माने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला रोग है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा दाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा कवक से होने वाला रोग दाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? राइट आंसर क्या है? मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया रोग में शरीर का अंग प्लीहा जो है प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन, इसकी खोज किसने की थी? पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन, इसकी खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन, इसकी खोज जो है ये की थी चार्ल्स डार्विन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डार्विन साहब इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो है ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त द्वारा ऑक्सीजन किसकी सहायता से ले जाते हैं? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन लेकर जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पवन के वेग का मापन किया जाता है एनीमोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? किस प्रक्रिया के द्वारा लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केशिकत्व की घटना के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक हानिकारक गैस कौन सा है? सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक हानिकारक गैस कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड भी पाया जाता है, बेंजीन भी पाई जाती है। ऑल ऑफ एबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नमक का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। और ना पिघलने देने के लिए जल्दी बर्फ के पानी के अंदर नमक मिला के और फिर बर्फ जमाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर कोशिका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गैस को अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो अजनबी या स्ट्रेंजर गैस कहलाने वाली गैस है जीनॉन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहां पर स्थित है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहां पर स्थित है? तो सेरिब्रम मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बने तो बताइए। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। नॉर्मल वाटर को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन पर डालते हैं या उससे रिएक्शन कराते हैं तो जो पानी का रंग है बदलकर कैसा हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, नॉर्मल पानी को जब कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ में जोड़ा जाता है या रिएक्शन कराया जाता है तो उसका रंग जो है नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर नीला इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करने वाली धातु इसमें से है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन नंबर अनुप्रस्थ तरंग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य नियंत्रण मेरु रज्जु के द्वारा, मेरु मज्जे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेरु मज्जा के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह से पीड़ित एक व्यक्ति बार बार पानी पीता है क्योंकि उसे रक्त में किसकी अतिरिक्तता को कम करना होता है? तो शुगर से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित एक व्यक्ति बार बार पानी पीता है क्योंकि उसे रक्त में ग्लूकोज की अतिरिक्तता को कम करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आमाशय जो है ग्रंथि में नहीं आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आमाशय ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है बीटा कोशिका में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर के अंग दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? इंसुलिन किसके द्वारा स्थापित होता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में जो है इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, किस अम्ल को मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? कौन सा अम्ल मांसपेशियों में अगर जमा हो जाए तो मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है थाइमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? राइट आंसर क्या है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से एलिजा जांच किस रोग की पहचान से होता है? एलिजा जांच किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? तो एलिजा जांच जो है एड्स रोग की पहचान के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? तो कान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संवेदी अंग की कैटेगरी में कान यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो डॉल्फिन जो एक स्तनी की कैटेगरी में आता है। राइट आंसर हो जाएगा स्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, नेरिस फैटेरिमा, केचुआ तथा हीरुडिनेरिया रक्त चूसक जोंक जो होती हैं ये किस संघ के उदाहरण हैं? तो नेरिस फैटेरिमा अर्थात केचुआ और हीरुडिनेरिया अर्थात जोंक ये एनिलिडा संघ में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहां स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में इनमें से मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है? तो 277 केल्विन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 277 केल्विन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, अधिकतम घनत्व होता है। और सेल्सियस में कितना होगा कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को निकटोलोपिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, निकटोलोपिया इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? राइट आंसर क्या है? तो वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई जो है डॉब्सन में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? राइट आंसर क्या है? तो उच्च वेग का मात्रक मैक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर मैक संख्या इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता किसकी कमी से होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बदलता है? राइट आंसर क्या है? तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मेलानिन। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसमें क्या अपरिवर्तित रहता है? तो जब एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसमें आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए करते हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा निकल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, निकल का उत्प्रेरक के रूप में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में करते हैं।
आयाम का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो आयाम का एसआई पद्धति में मात्रक है मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथि का नाम क्या है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो उस ग्रंथि का नाम है पीयूषिका ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, पीयूषिका ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर में रिसाव होने पर निकलने वाला दुर्गंध किसके कारण होता है? तो मरकैप्टाइन के कारण हमारे लिए एलपीजी के लीकेज की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना किस अम्ल में घुलता है? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज में कौन कौन से 2 केमिकल्स रहते हैं और उनका रेशियो क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहां पर पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहां पर पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में आंतों में एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेचिस या अमीबॉयसिस के लिए हिस्टोलिका कहां पर रहता है? तो पेचिस या अमीबॉयसिस के लिए हिस्टोलिका कहां पर रहता है? तो ये एंट अमीबा से आता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीलेंट्रेटा संघ को निडेरिया संघ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर निडेरिया संघ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरल रीफ प्रभाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ प्रभाल भित्ति का जो निर्माण होता है किसके द्वारा जाता है? तो निडेरिया या सीलेंट्रेटा जंतुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर कोरल रीफ का निर्माण होता है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीलेंट्रेटा कैटेगरी के जीवों के कारण कोरल रीफ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? किसका अधपका मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंतों में पहुंचता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सुअर। ऑप्शन नंबर सुअर का अधपका मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंतों में पहुंचता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, गोलकृमि या सूत्रकृमि किस संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं? गोलकृमि या सूत्रकृमि किस संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं? तो गोलकृमि या सूत्रकृमि जो है नेमेंथेल्मिंथीज। ऑप्शन नंबर निमेंथेल्मिंथीज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गोलकृमि या सूत्रकृमि जो है निमेंथेल्मिंथीज प्राणी जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्कैरिसिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्कैरिसिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्कैरिसिस के द्वारा मनुष्य में एस्कैरियासिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कैरियासिस रोग मनुष्य में एस्कैरिसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेरिटीमा पोस्थुमा केचुए का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो हीमोसाइनिन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। केचुए में हीमोसाइनिन रक्त वर्णक उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो घड़ियाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि टीयर ग्लैंड्स नहीं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश या किसके समान होती हैं? सांपों की विष ग्रंथियां किसके समान होती हैं? तो सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा या तेलीय ग्रंथियों के जैसी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कीटों में जो है 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून के उभर आने का कारण किस पोषण के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी पोषण के कारण होता है मच्छर में लाल खून का उभर आना। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? रेशम का उत्पादन किससे होता है? राइट आंसर क्या है? तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूरा से होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूरा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, बिच्छू का विष कहां पर होता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है।
तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, क्या कारण हो जाएगा? तितली की आंखें जो हैं रात में क्यों चमकती हैं, क्या कारण है? तो टैपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस में भुजाओं आर्म्स की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं आर्म्स की संख्या जो है कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस में भुजाएं आर्म्स की संख्या जो है 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तारा मछली जो है वो किस संघ का प्राणी है? तो राइट आंसर हो जाएगा तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा जो है वो किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक के द्वारा संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट का जो कुबर होता है वो किस ऊतक का बना होता है? राइट आंसर क्या है? तो ऊंट का कुबर वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, वसामय ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? राइट आंसर क्या है? मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक की अधिकता के कारण मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दांत का शिखर किसका बना होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? दांत का शिखर जो है वो किसका बना होता है? तो ये एनामिल का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का बना होता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो ये केरेटिन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर केरेटिन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आरएच कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया था? आरएच कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया था? तो आरएच कारक ने अपना नाम बंदर से लिया था, रीसस नाम के बंदर से, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस कोशिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? राइट आंसर क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? तो ये गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? मतलब एक बॉय के लिए कौन सा गुणसूत्र होना चाहिए? तो बॉय के अंदर गुणसूत्र होगा XY। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, XY गुणसूत्र होगा एक बॉय के